जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। नमस्ते दोस्तों, ये गाना स्वर्गीय किशोर कुमार जी ने फिल्म अंदाज के लिए गाया था। 1971 में बनी फिल्म राजेश खन्ना जी और हेमा मालिनी के ऊपर शूट किया गया था। अगर आप ये गाने के लिरिक्स माइन्यूटली पढ़ोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि आपके फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आपने 5 करोड़ रुपए जो जैकपॉट से कमाए हैं उसके बाद आपकी लाइफ सेट हो सकती है? तो इसका उत्तर शायद ना भी हो सकता है, क्योंकि लाइफ में पैसा कमाना जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसे संभालना और उससे वेल्थ क्रिएट करना। सुशील कुमार जी, जिन्होंने केबीसी के 11वें एपिसोड में 5 करोड़ रुपए जीते थे, 15 साल के बाद में वो फिर से 25,000 रुपये सैलरी पे काम कर रहे हैं। इसका क्या मायने निकलते हैं कि जो पैसा उन्होंने कमाया उसे उन्होंने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया या उन्हें उसे प्रॉपर मैनेज करने के लिए गाइडेंस नहीं मिला। आपका टैलेंट आपको पैसा कमा के दे सकता है, बट वो दूर ना जाए या उससे वेल्थ क्रिएट हो, इसके लिए आपको पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल की बहुत ज़रूरत होती है। तो आज हम जानेंगे कि पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल की ज़रूरत क्यों है और इन्हें कैसे प्रॉपरली इस्तेमाल किया जा सकता है। एक पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल आपको आपकी ज़रूरत और आपके पर्सनल गोल्स के हिसाब से आपको वेल्थ मैनेज और क्रिएट करने के लिए आपको हेल्प कर सकता है, जिसमें कैश फ्लो मैनेजमेंट हो, बजटिंग हो, इंश्योरेंस प्लानिंग हो, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हो, टैक्स प्लानिंग हो और इस्टेट प्लानिंग। इसके अलावा आपके पर्सनल फाइनेंस बिहेवियर को भी कंट्रोल में रखे, ऐसा पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल की ज़रूरत सभी लोगों को रहती है। लोगों में एक टेंडेंसी देखी जाती है कि इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग। आपका पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल आपको हेल्प करता है वो टेंडेंसी के ऊपर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इसका उदाहरण है कोविड के टाइम जब मार्केट 40-45% करेक्ट हुआ था, तो इन्वेस्टर के इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने का काम जिन पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल ने किया था, उन इन्वेस्टर्स की वेल्थ बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई थी। इसका उदाहरण है कि लास्ट 15 सालों में जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है उन्होंने पैसा कमाया, बट उससे ज़्यादा लोगों ने उसमें पैसा गंवाया है। इसका कारण यह है कि क्रिप्टो करेंसी कहीं पे भी रेगुलेटेड नहीं है और इसे कंट्रोल करने के लिए कोई रेगुलेटर नहीं है। अगर आप देखोगे तो भारत की पॉपुलेशन में केवल 28% लोग ही रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में जानते हैं और उसमें से केवल 25% लोगों ने ही रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत की है। तो क्या आप उनमें से है? इसमें एक एग्जांपल मैं दूंगा स्वर्गीय A.K. हंगल जी का, जो बॉलीवुड के बहुत जाने माने सितारे थे। उन्होंने अपने फिल्मी काल में बहुत फिल्मों में काम किया था, बट फिल्मों से रिटायर्ड होने के बाद जो रिटायरमेंट लाइफ होता है उसमें वो जो कमाया हुआ पैसा वो प्रॉपर मैनेज ना होने के कारण उनके लास्ट कुछ दिन बहुत कठिन रहे। ऐसे क्यों हुआ? अगर आप देखोगे तो फॉरेन कंट्रीज में जैसे सोशल सिक्योरिटी होती है, वैसे अपने भारत में सोशल सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। उसके कारण अपने रिटायरमेंट का प्लानिंग के लिए आपको पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल की ज़रूरत है, वो आपके लिए आपका रिटायरमेंट का प्लानिंग प्रॉपर वे से कर सके। ऐसे देखा गया है कि भारत में लोगों को अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो आपका पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल ऐसा हो जो आपके फाइनेंशियल गोल्स में आपको क्लैरिटी दे सके और उसका प्लानिंग प्रॉपर वे से कर सके। एग्जाम्पल, जैसे हर आदमी की एक चाहत होती है कि अपना घर हो सके, अपने बच्चों का प्रॉपर एजुकेशन हो सके, लड़कों का शादी हो सके और अपना खुद का रिटायरमेंट। इस सब चीज़ों की प्लानिंग के लिए एक वित्तीय सलाहकार ही आपको प्रॉपर वे से गाइड कर सकता है। तो आपको पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आपका काम है पैसा कमाना और पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल का काम है उसे सुरक्षित करना, उसमें ग्रोथ करना और आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए आपकी मदद करना। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको फ़ायदेमंद लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बिना भूले सब्सक्राइब कीजिए।